आज इस करदू टीवी के नाजरीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम अर्ज़ है। आज बल्तिस्तान में जगह जगह रौनक लगी हुई है। तिब्बती साल का आगाज़ है और बल्तिस्तान के जो बासी हैं वो तिब्बती साल के आगाज़ पर ख़ास जश्न मनाते हैं जिसे जश्न मेफंग कहा जाता है। इस वक्त में अल हैदर चौक पर मौजूद हूँ। नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए घरों से बाहर निकल आई है। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, बताइएगा इस त्यौहार के बारे में। जनाब, ये बौन मत के ज़माने से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो उस दौर के लोगों का अक़ीदा था नए साल की आमद है तो हमारे जो देवता हैं उनको खुश कराने के लिए इस किस्म के अलाव जला के उनका अक़ीदा था। देवता जब खुश होंगे तो खुशहाली नहीं होगी, यहाँ हरियाली होंगे, यहाँ पर बारिश होगी, तो खेती बाड़ी पर उनका मुनहसिर था। तो वो रीत चलते हुए अभी 21वीं सदी में भी दाखिल हो गए हैं तो वही सिलसिला चल रहा है और यहाँ बड़े जोश व खरोश से जवान, बच्चे, बूढ़े सब इसमें शामिल होते हैं। मुख्तलिफ़ वैलीज़ में बल्तिस्तान के अंदर ये जश्न मेफंग बड़े उरूज से जारी व सारी हैं। जी, अली भाई से हमारी बात थी, इनका ये बताना था कि ये कदीम रिवायात है, कदीम त्यौहार हैं और ये त्यौहार जो है आज ख़ास तौर पर BSF के नौजवान मना रहे हैं। हमारे साथ BSF के एक सीनियर मेंबर भी मौजूद हैं, अफजल दरसिंह साहब। बताइए ये त्यौहार मनाना क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। दरअसल इस त्यौहार को मनाने का एक मकसद ये है, आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का इंतहाई सरहद तरीन इलाका है। तो इस जश्न को मनाने का एक मकसद ये भी है कि 21 दिसंबर की शब को ये जश्न मनाया जाता है और 21 दिसंबर की शब जो है वो तवील तरीन शब होती है। उसके बाद जो है ना वो रात कम होती जाती है, रात का वक्त घटता है और दिन का वक्त बढ़ता जाता है। तो हमारा मकसद ये होता है कि 21 दिसंबर की रात को हम मौसम बहार को खुश आमदीद कहने के लिए हम हमारी रिवायात और सकाफ़त को मनाते हुए हम इस जश्न का एहतमाम करते हैं। और इस जश्न का एहतमाम आज भी बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से किया गया है। आप देख सकते हैं शाया निशान तरीके से हम इस जश्न को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इसमें भरपूर अंदाज में शिरकत करते हैं। जी, अफजल दरसिंह से हमारी बात हुई। अफजल दरसिंह साहब BSF के सीनियर है और ये तकरीब भी BSF के ज़रिए इंतज़ाम मनाई जा रही है और इनका ये बताना था कि ये त्यौहार जो है वो हमारी पहचान होते हैं, त्यौहारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब अपना नजफ़ अली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। नजफ़ साहब, ये त्यौहार अब अवामी सतह पर मनाया जा रहा है, पहले इसे सरकारी सतह पर मनाया जा रहा था। आप क्या समझते हैं त्यौहारों को बचाना कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि त्यौहारें जो हमारी सकाफ़त है वो मादूम होती जा रही है और हम अपना सकाफ़त छोड़ कर घरों की सकाफ़त को अपनाया जा रहा है। होना तो ये चाहते हैं सरकारी से सरपरस्ती करे और जो जैसे मेफंग है उसको सरकारी तौर पर बनाया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से लोग कोरोना दिखाते थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में देखें तो वहाँ क्रिकेट तो ऑलरेडी मौजूद है, हो रहा है। लेकिन जब जैसे मेफंग की बात करती है या बल्तिस्तान में पोलो की बात करती है या कोई और बात होता है तो लोग कोरोना के नाम से जो है ना हमें पीछे देखा जाता है। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत गिलगित से अपील करता हूँ कि हमारे जितने सकाफ़त है उनको ज़िंदा रखा जाए। कि हमारे पास एक ही चीज़ बचती है वो है सकाफ़त। अगर सकाफ़त को ज़िंदा रखेंगे तो समझो कि हमारी जो है ना तारीख़ मसख़ हो जाएगी। जी, रजब साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। सकाफ़त ही हमारी पहचान है और हमारे पास अब सिर्फ सकाफ़त रह गई है, लेकिन इसे अमली तौर पर बचाने के लिए इक़दामात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हुकूमत वक्त को यकीनन इन त्यौहारों को कैलेंडर इवेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। कासिम भट्ट साहब भी यहाँ कवरेज के लिए मौजूद हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि इनके हाथ में कोई आग नज़र आ रही है, कैमरा नज़र आ रहा है और इस मंज़र को कैप्चर करके पूरी दुनिया को दिखाने के ख्वाह हैं। भट्ट साहब, काफ़ी अरसे से आप इस त्यौहार को कैप्चर कर रहे हैं, इस बार क्या ख़ास बात आपको नज़र आ रही है? जी शुक्रिया अंजुम। इस बार ख़ास बात यह है कि इससे पहले जितने इवेंट्स हुए हैं वो सरकारी सतह पे मनाए गए हैं और पहली मरतबा जो है कोविड के खौफनाक तस्वुर के बावजूद जो है BSF के जवानों ने ये जो महफिल सजाई है अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर को महफूज करने के लिए, न सिर्फ अपनी हद तक महफूज करने बल्कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उन तक अपनी सकाफ़त को खूबसूरत तरीके से, खुशगवार तरीके से और पुरअमन तरीके से पहुँचाने के लिए जो काविशें की हैं वो लायक तहसीन है। हम समझते हैं कि सकाफ़त को बचाना सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है, ज़िम्मेदार जो माशरे हैं, ज़िम्मेदार जो सिविल सोसाइटी है और तलबा तंजीमें हैं जो इलाके की पहचान होती है, उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने कल्चर को महफूज करें। तो यकीनन बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के कमर नजमी साहब और जो हमारे आसिफ नाजी साहब और दीगर जो दोस्त हैं वो लायक तहसीन है कि उन्होंने पहली मरतबा ये साबित कर दिया है कि हुकूमत के बगैर भी, सरकारी वसाइल के बावजूद भी अपनी सकाफ़त को शायान शान तरीके से मनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। कमर नजमी साहब जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
कमर साहब बताइए, अवामी सतह पर ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, वसाइल की कितनी कमी है? अगर आपको वसाइल फराहम किए जाए तो क्या मज़ीद नया हो सकता है? सबसे पहले मोहम्मद अली अंजुम आपका शुक्रिया, कासिम भट्ट आपका शुक्रिया। इसके अलावा हमारे सीनियर्स मेंबरान है बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के, ये हमारे चौथा मुसलसल जश्न बेफंग हम मना रहे। यो अपने कैपेसिटी में हम तलबा होने के बावजूद अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए हम मना रहे। ये चौथीं ये जश्न बेफंग की चौथी कड़ी है। 4 साल से हम मुसलसल हम अपने जेब से, कोई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह के इवेंट को मुनाकिद करने में। शाइन गिरोन में जो होते थे वो इस दफ़ा नहीं हुआ, इसके बावजूद हम अपने उसमें मना रहे हैं। और एक दफ़ा फिर आप तमाम का शुक्रिया। ये जो जश्न मेफंग है ये बल्तिस्तान की पहचान है, बल्तियों की पहचान है। ये न सिर्फ बल्तिस्तान में मनाया जाता है, ये पूरे जहाँ भी बल्ती स्पीकिंग पूरे दुनिया में जहाँ भी बल्ती बोली जाती है वहाँ पर ये जश्न मेफंग मनाई जाती है। तो हमने अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन इन मादूम जो हमारी सकाफ़त है उसको ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। जी, कमर नजमी साहब का ये कहना था कि हुकूमत कुछ करे ना करे लेकिन हमने अपनी सकाफ़त को बचाने के लिए इक़दाम करने हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर बताइए, काफ़ी एज माशाल्लाह से आपकी हो चुकी है, कब से यहाँ पर गुलाम हसन लुफ्सन साहब कब से आप मनाते आ रहे हैं? और जो माजी में मेफंग मनाया जाता था और अब मनाया जाता है, कितनी डाइवर्सिटी आ चुकी है? ये काफ़ी तवील अरसे से मनाता आ रहा है, लेकिन जो नॉन हिस्ट्री है वो यहाँ पर एक मज़हब हुआ करता था, बोन तहज़ीब, बुद्धिज़्म से पहले है, उस वक़्त से ये मनाता आ रहा है। तो इसका मेन चीज़ है लाइट फेस्टिवल। ये इसका असल नाम है लोसर, न्यू ईयर। तो यहाँ जो न्यू ईयर जिस तरह ईरानी आगे नौरोज़ मनाते हैं या दूसरे मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने अपने हिसाब से अपने हिसाब से वो न्यू ईयर त्यौहार मनाते हैं, यहाँ पर इसको लोसर कहा जाता है। अलबत्ता फेस्टिवल के हिसाब से ये लाइट फेस्टिवल है, जो एक्टिविटी हिसाब से। तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। प्योरली सीजनल है, इसका जो नेचर है ना सीजनल है कि सन का जो रुख है ना वो पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इस सर्द इलाकों में पूरा हिमालय में ये मनाया जाता है, या नेपाल से लेकर भूटान से लेकर हर जगह ये मनाया जाता है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है हिमालय इलाकों में, और सर्दी से ये थोड़ा सा गर्मी का उम्मीद देता है ना। ये 21 दिसंबर से आगे दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, सूरज में हिद्दत आ जाती है, तो वो उसकी एक खुशी मनाते हैं यहाँ पर। लुफ्सन साहब हमें तारीखी जो पस मंज़र से आगाह कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद जो है गर्मियों का आगाज़ भी होगा, काफ़ी लंबी रात आज की है। निसार साहब जो लाइट पकड़ कर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। काफ़ी अरसे से बल्तिस्तान की सकाफ़त को प्रमोट करने में, कल्चर को प्रमोट करने में, यहाँ के मसाइल को उजागर करने में निसार अब्बास साहब का कलीदी किरदार है, हमारे उस्ताद हैं। सर, काफ़ी अरसे से मेफंग का त्यौहार हम देखते आ रहे हैं, कितनी डाइवर्सिटी आ चुकी है इस त्यौहार में, और हुकूमतों को क्या करना चाहिए इस त्यौहार को बचाने के लिए? देखें, मैं क्योंकि यहाँ पे मेफंग को 2004 से कवर कर रहा हूँ। 2003 में जब मैं यहाँ जियो का रिपोर्टर बन के आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरा वगैरह लेके आया, तो यहाँ ये तकरीबन त्यौहार ख़त्म हो चुका था। 2004 में मैंने फिर हसन हसरत साहब और दीगर जो हमारे हिस्टोरियन हैं उनके साथ मिल के मुख्तलिफ़ मुकामात पे जाके, शिगर जाके और इलाकों में जाके, सतपारा गाँव में हमने ये मेफंग का त्यौहार मनाया और तसलसल के साथ 5-6 साल हम मनाते रहे। उसके बाद अब 2 साल से तो गवर्नमेंट मना रही थी, इस साल गवर्नमेंट ने शायद कोविड की वजह से नहीं मनाया। तो ये नौजवान अब सामने आ गए हैं और इसको गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि सरहद इलाके, ख़ास तौर पर इस रीजन का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है सर्दियों का। जिस तरह अभी मुझसे पहले लुफ्सन साहब कह रहे थे कि ये 21 दिसंबर जो है सर्दी उसमें रातें लंबी और दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो इस हवाले से भी है। और साथ आग जो है इस्तिआरा है इस रीजन के अंदर, मैंने जो रिसर्च की उसके मुताबिक, क्योंकि ये इस त्यौहार को बल्ती ज़बान में मेफंग कहते हैं, शना ज़बान में लो में कहते हैं, और इसका बखी ज़बान में भी नाम है। ईरान में ये यल्दा के नाम से मनाया जाता है। मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ नामों से आज के ही दिन ये त्यौहार मनाया जाता है।
تو اس تہوار کی سردیوں کے حوالے سے بھی اہمیت ہے، اور خاص طور پر آگ جو ہے مشل شام کو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ لکڑی کی مشل بنا کے پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں اور وہاں سے اس کو جلا کے اندھیرا چھانے کے بعد وہ پھر نیچے آتے ہیں، اور گاؤں میں آنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ دعائیہ نظمیں ہیں آج کے اس دن کے تہوار کے حوالے سے وہ دعائیہ نظمیں پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے دعائیہ نظموں کے بعد وہ پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو یہ خاص تہوار ہے. اس میں جو آگ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آگے شدید ترین سردیاں وہ آنے ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جتنی مرضی سردی شدید ہو لیکن ہمارے پاس جب تک آگ ہے ہم ان سردیوں کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آگ جو ہے یہاں پہ زندگی کا استعارہ ہے. تو اس حوالے سے بہت امپورٹنس ہے سردیوں میں اس آگ کے اس تہوار کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. نثار عباس صاحب کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ پروگرام کو یہیں پر سمیٹتے ہیں. آگ جو ہے وہ زندگی کا استعارہ ہے، اور چونکہ ہم ٹھنڈے ترین علاقے میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک گرما گرم نوجوان بھی موجود ہیں، آصف ناجی صاحب، جو آرگنائزر ہیں پروگرام کو سمیٹنے سے قبل. ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. آصف ناجی صاحب، تہوار ہماری پہچان ہے، اور جس طرح آپ سے پہلے لبسم صاحب سے میری بات ہوئی، نثار صاحب سے بات ہوئی، علی بھائی سے بات ہوئی، نجف صاحب سے بات ہوئی، تاریخی پس منظر تو اس کا تقریباً ہو چکا ہے. اب اس تہوار کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کے پرچار کے لیے، اسے انٹرنیشنل لیول پر اس کو متعارف کرانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلتستان کی جو کلچر ہے، جو یہاں کی ثقافت ہے، وہ بہت رچ ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم بچپن میں بڑے ذوق و شوق سے منایا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے ستمدرفی کی وجہ سے جو ہے یہ تہوار بالکل ختم ہو گیا تھا. تو بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو ورکرز ہیں، بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تنظیم ہے جو کہ یہاں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، تو اس کے آئین اور منشور میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ یہاں کی ثقافت کو، یہاں کی تاریخ کو، یہاں کے کلچر کو، یہاں کی زبان کو، یہاں کے کھانوں کو اور لباس کو، ان کو ریوائیو کرنا، اپنے کلچر کو دوبارہ سے زندہ کرنا، یہ بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آئین اور منشور میں شامل ہے، اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے. اس کو لے کر ہمارے جو کارکن ہیں، طلباء ہیں اور جو ورکر ہیں، وہ ہماری اس ختم ہوتی ہوئی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک جدوجہد آج سے کوئی 5-6 سال پہلے ہم نے شروع کی تھی. شروع میں ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی تھی اس کے بارے میں، سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، مختلف سیمینارز کے ذریعے ہم اس اپنے ختم ہوتی ہوئی تاریخ کو، کلچر کو ہم دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو اس حوالے سے ہمیں کافی جو ہے نا وہ اچھا رسپانس ملا ہے، اور ہماری جو ختم ہوتی ہوئی تاریخ ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہے، اور دن بہ دن یہ بڑھتی جا رہی ہے. آج کے دور میں جو ہمارے یہاں کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ہمارے یہاں کے جو لوکل کھانے ہیں، ہمارے جو روایتی کھانے ہیں، وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہے ہیں. اگر آپ شادی بیاہ کے مواقع دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا جو لوکل جو ہمارے ڈریسز ہیں، خواتین کے حوالے سے ہوں یا مردوں کے حوالے سے ہوں، وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہے ہیں، جو کہ خوشائن بات ہے. اور ہمارے یہ عزم ہے کہ ہم اپنے کلچر، اپنی تاریخ کو دوبارہ زندہ کریں گے. اور کیونکہ کسی بھی قوم کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کی ثقافت سے ہوتی ہے، تو ہم اپنی ثقافت کو لے کے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ خاص کر جی بی کے اندر کلچرل ٹورزم جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم ہمارے اس طرح کے جو تہوار ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اب یہاں پہ کلچر ٹورزم کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. کیونکہ ونٹرز کے اندر جو ہے یہاں پہ سیاح جو ہے نا بالکل نہیں آتے، صرف گرمیوں میں آتے. تو اس طرح جیسے کہ میفنگ ہے، یہاں کا نوروز ہے، اور ہمارے مختلف ہمارے جو تہوار ہیں اس کا ہم جوش و خروش سے منائیں گے، جس سے جو ہے پاکستان کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے، اور اس سے ہمارے یہاں کی اکانومی کو جو ہے بوسٹ اپ ملے گا. بہت شکریہ. آصف ناجی نے کلچر ٹورزم کی بات کی، اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کلچر ٹورزم کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوں گے. ایک بچہ یہاں پر ہمارے ساتھ نظر آ رہا ہے کافی ٹائم سے. ہمیں ان بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کلچر کتنا رچ ہے. اگر یہ بچے اپنے بچپن سے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے، اس طرح کے کلچر ایونٹس کو دیکھیں گے، تو بڑے ہو کر یہ اسی کلچر کا خود تحفظ کریں گے. کیمرہ مین سعید امداد حسین اور ہمارے پروگرام کے مینیجنگ ڈائریکٹر ذیشان مہدی اور محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.